तीर्थराज प्रयाग के प्रांगण में बसे महाकुंभ नगर में इस समय महामंडलेश्वर बनने की धूम है। महाकुंभ के पहले 17 दिनों में किन्नर अखाड़े के साथ मिलकर 13 अखाड़ों ने 50 से अधिक महामंडलेश्वर बना दिए हैं। आखिर कैसे बनते हैं महामंडलेश्वर? क्या इसमें जप तप का कोई योगदान होता है या कोई और मानक है जिसे पूरा करने पर यह पद दिया जाता है? ममता कुलकर्णी कैसे बन गई महामंडलेश्वर? दूसरी ओर किशोरावस्था से साध्वी बनी चित्रकूट की महंत मीरा हों या काशी की महंत कृष्णा, इनको आखिर 4 दशक से अधिक का समय संन्यस्त जीवन में बिताने के बावजूद अब तक महामंडलेश्वर क्यों नहीं बनाया गया? क्या महामंडलेश्वर बनने के लिए सिर्फ पैसा होना ही जरूरी है? देखिए यह रिपोर्ट। महामंडलेश्वर यह एक ऐसा पद है जिसके लिए आमतौर पे संतों में काफ़ी होड़ रहती है बनने के लिए। जो नागा सन्यासी हैं वो तो महामंडलेश्वर बहुत आसानी से बना देते हैं, पर वैष्णव सन्यासियों में, खालसाओं में यहाँ पर महिलाओं को अभी महामंडलेश्वर बनने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई महिला महामंडलेश्वर वैष्णव अखाड़ों ने बनाए हैं, पर अभी भी इनकी संख्या काफ़ी कम है। जो वैष्णव अखाड़े हैं इनको महामंडलेश्वर बनाने को लेकर, ख़ासतौर से महिलाओं को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर इनको तमाम आपत्तियां रहती हैं। मेरी कई आचार्यों से, महामंडलेश्वरों से बातचीत हुई और उन्होंने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। दूसरी ओर मेरी कई महिला साध्वियों से बात हुई, उनका अपना तर्क है। उनका कहना है कि ये बाबा लोग हमें अपनी दासी समझ के अपने यहाँ रख लेते हैं, पर जब पद और कुर्सी और सिंहासन देने की बात आती है, शाही स्नान में गाड़ी पर बैठ के जाने की बात आती है, छत्र और चमर की बात आती है, तो हमें बिल्कुल किनारे कर दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी इन साध्वियों में है। दूसरी तरफ नागा सन्यासियों में इतना ज़्यादा विरोधाभास, इतना ज़्यादा विरोध महिलाओं को लेकर नहीं है। किन्नर अखाड़े ने ही इसी बीच 10 महिलाओं को महामंडलेश्वर बनाया। दूसरी ओर जो 10 नामी नागा अखाड़े हैं, इन्होंने भी इस बीच बड़ी संख्या में लोगों को महामंडलेश्वर बनाया है। जो महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत रविंद्रपुरी जी का बड़ा साफ कहना है कि हम लोग तो प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी ओर वैष्णव अखाड़े इसका ज़बरदस्त विरोध करते हैं। तो दोनों की क्या राय है और क्या इनके तर्क हैं, एक बार ज़रा इनको सुनते हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि साध्वियों ने कैसे अपनी मांग उठाई है तो उनको भी महामंडलेश्वर बनाया जाए। ऐसा है कि हमारे साधु समाज में अपने जो सन्यासी हैं वो तो महामंडलेश्वर शिष्यों को बनाने लगे, अब बनती हैं। पर हमारे यहाँ जो वैष्णव समाज में है तो चाहे सन्यासी हो, उदासी हो, वैष्णव हो, उसमें महामंडलेश्वर बनाते हैं। अब उसका नियम कानून है कि महामंडलेश्वर बनने के लिए और उनको दक्षिणा देने के लिए 10-25 लाख रुपया ये समय पर लग रहा है, क्योंकि जितने महामंडलेश्वर हैं उनको दक्षिणा देना पड़ता है और दक्षिणा में ही ये सब जाता है। अब यह कुछ नियम है, कुछ अगले 19 में कुछ हमारी वैष्णव समाज के साध्वी 2-3 कहीं का बनी हैं, तो नियम तो खैर खुल गया। अब इसमें भाई ऐसा है कि यदि हम महामंडलेश्वर नहीं बने हैं तो हमको छत्र चमर से नहाने नहीं जाने देंगे। यदि हम महामंडलेश्वर समाज से महामंडलेश्वर नहीं बने हैं तो हम छत्र चमर लेकर के और घाट पर अपने गाड़ी से छत्र चमर से नहीं नहा सकते हैं। अब कोई संत कह दें कि ठीक है अपनी गाड़ी हमारे पीछे आप लगा लें और अंदर बैठ जाएं, तो अंदर बैठ के हम उनके साथ संगम तक पहुँच सकते हैं। अब यही अपने यहाँ नियम कानून है। अब आप जाए करके उन लोगों से कहिए, समझिए। अब हम लोग भाई अब इतना पूंजी है नहीं कि हम इतना पूंजी दे करके और हम महामंडलेश्वर बने और उनके साथ महामंडलेश्वर बनने के लिए सिर्फ पैसे की ही ज़रूरत है? नहीं, पैसे की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन दक्षिणा देना पड़ता है। दक्षिणा में इतना लग जाता है। बस जो दक्षिणा है, अब इतने महामंडलेश्वर हैं कि उनको दक्षिणा नियम है भाई कि 1000 का 1100 बनाए के कई 100 बनाए हैं और उसमें सबको दक्षिणा देने में इतना पैसा लग जाता है। तो आदमी इतना कर जो
जिसके पास है कर सकता है, ले सकता है भाई। अब हम आप इतनी पुरानी साध्वी हैं, 40 साल से शिविर लगा रही हैं, माघ मेले में आ रही हैं, कुंभ मेले में आ रही हैं, तो आपकी ये जो तपस्या है, जो आपका ये संन्यास जीवन है, क्या इसका मतलब नहीं है सिर्फ आपके पास पैसा होगा तभी आप महामंडलेश्वर बनेंगी? हाँ, पैसा होगा तभी बन सकते हैं महामंडलेश्वर। बाकी अब हमारे पास नहीं है पैसा, हम भले बड़ी सीनियर हैं, बहुत पुरानी है, बहुत दिन से मेरा कैंप लगता है, तो मैं भले मैं मंडल से, अपने चित्रकूट मंडल से महंत बन गई हैं, तो वहाँ हल्का है, अब यहाँ तो बहुत भारी है, और पैसा के कारण बहुत ऐसा साधनी है कि अब नहीं बन पाती हैं। ये बताया जा रहा है कि वैष्णव अखाड़ों में महिलाओं को महामंडलेश्वर नहीं बनाते हैं। हाँ, पहले नहीं बनाते थे, अब पिछले 19 में 2-4 महिलाओं को बनाए। कौन से अखाड़े में बनाए हैं महिलाओं को महामंडलेश्वर? अब निर्मोही बनाया कि दिगंबर बनाया कि निर्माणी, ये मालूम नहीं है। हमारा तीनों अखाड़ा है, दिगंबर, निर्माणी, निर्मोही, अब तीनों का यह भेंट पूजा जाती है, अब तीनों जब आती हैं तभी उसको महामंडलेश्वर का उपाधि मिलती है। जब तक तीनों नहीं आएंगे, निर्माणी और निर्मोही और दिगंबर, ये तीनों रहेंगे तभी उसको महामंडलेश्वर बनाएंगे, और तभी उस महामंडलेश्वर का घोषित किया जाएगा। लेकिन उनको दक्षिणा में इतना पैसा लग जाता है, भाई नियम है कि इतना पैसा हो, 2100, 1100 है, और अब जो नियम हो हमको मालूम नहीं है, उसमें लग जाता है भाई, पूंजी लगता है। तो पैसा नहीं होगा तो महामंडलेश्वर नहीं बनेंगे? तो महामंडलेश्वर नहीं बन पाएंगे भाई, दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, नहीं बनाएंगे। इसमें है दक्षिणा नहीं दे पाएंगे लोगों को, तो महामंडलेश्वर। आप कौन से अखाड़े से हैं? हम दिगंबर अखाड़े से हैं। नागा जो हैं, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और वाहन अखाड़ा, ये सन्यासी अखाड़ा, ये सब महिलाओं को महामंडलेश्वर बनाते, महंत बनाते हैं। हमारा जो है निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर, खाकी अखाड़ा, ये महिलाओं को देखना नहीं चाहते, कहते महिलाएं नहीं आएंगी साथ में नहाने से, आई स्नान को महिला नहीं जाएंगी, गाड़ी में महिला नहीं बैठेगी, हम लोगों को पास ही नहीं देते, बहिष्कार कर देते। अब कहते पैदल चलो, कितना पैदल चलेंगे ये बताइए। इसलिए तो उन्हें अब हमारे अखाड़न को समझाइए कि महिला तुम्हारे साथ कांधे पर कांधे धर के चल रही है, तुम्हारा आश्रम संभाल रही है, तो महिलन को तुम लोग सम्मान क्यों नहीं देते हो? महिलन को नहाने का समय क्यों नहीं देते हो? हम अपने अखाड़े में जाके खान कूदे कि महिला नहीं नहाएंगी, महिला साथ में गाड़ी में नहीं जाएंगी, पैदल चलो, हम लोग पे चुप हो जाते हैं, हम लोगों को समय नहीं देते। सरकार दे रहा है, हमारे अखाड़े नहीं दे रहे। हम संत कृष्णादासी बोल रहे हैं खूब ऐलान के साथ, हम लोगों को नहाने नहीं देते, हमारा अखाड़ा, हमारा संप्रदाय, हमारे साधु समाज हम लोगों को बहिष्कार करते हैं, हम लोग को साथ नहीं देते। महिला जाति के अहंकार नहीं कर रहे, गर्व से कह रहे हैं कि महिला क्या नहीं कर सकती। जब भगवान को भी भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना, तो क्या नहीं कर सकती? करना चाहे तो परमिशन लेने गए कि हमको परमिशन, हम मेरा जी और भी साधनियाँ जो थी सब लोग, हम लोग गए परमिशन के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं आपको परमिशन नहीं मिलेगा तो 2 मिनट का पर, तो हम लोगों ने कहा 2 मिनट में क्या होगा, 2 मिनट में तो गाड़ी भी नहीं चलेगी ना, 2 मिनट का परमिशन नहीं होता है। वहाँ सभी लोग, हमारे संत लोग रोक देते गाड़ी, तो अपमान होता, हम अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम इस भारत की नारी। मतलब आप महामंडलेश्वर बनाने के लिए गए, उनसे अनुरोध करे थे? महामंडलेश्वर बनने के लिए गए, सारी साधनियों ने किया, और यहाँ नहीं ये कुंभ के पहले के कुंभ की बात है, हरिद्वार की, अब ये याद नहीं आ रहा किस सन में पढ़ा था, अभी तो ये पढ़ा था तो इसको नहीं, इसके पहले वाले में, तो उन्होंने कहा था कि हमारे मतलब इसमें हो जाइए, साधु के नीचे ले लीजिए, इसमें भी आपका पैसा खर्च होगा। तो हमने साधु के लेने से क्या मतलब रहेगा, हमें तो सुरक्षित चाहिए, हमको महामंडलेश्वर बनना है तो सुरक्षित चाहिए, और महामंडलेश्वर बनने का कोई शौक नहीं है, शौक इतना ही है कि हम लोग भी गाड़ी से सज के छत्तीसगढ़ी से स्नान करने के लिए जाएं, वो हम साधुओं को असंभव है, संभव नहीं हो सकता। अब इसमें परिवर्तन अगर हमारी सरकार कर सकती है तो हम लोगों को टाइम दे और स्नान करने का मौका। आप मतलब ये मांग रही हैं साध्वियों के लिए अलग समय दिया जाए? साध्वियों के लिए जितनी भी साध्वियाँ हैं सब अपना एक मन बना करके एक गाड़ी में बैठ करके उसी, ये नहीं कहे कि हम दिगंबर की हैं, हम निर्वाणी की हैं, हम निर्मोही की हैं, अगर वो प्रयत्न करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि जितनी भी शादियाँ हैं एक बस ले कर लें या गाड़ियाँ कर लें, अपनी गाड़ी से उनके पीछे लगा दें, स्नान करवा, स्नान करने का मौका मिलना चाहिए।
क्योंकि हम लोग अब बुजुर्ग हो रहे, धीरे धीरे कम से कम 18-20 साल से हम लोग 80 से साधु हुए हैं। उसके बाद तो आपने दशकों से जो संन्यास जीवन में है ऐसे साधुओं को सुना कि उन्हें महामंडलेश्वर बनाने के लिए उनका क्या तर्क है, क्यों वो महामंडलेश्वर बनना चाहती हैं, और जो विरोध कर रहे हैं उनके प्रति उनके अंदर कितना आक्रोश है। अब जरा एक बार वैष्णव आचार्यों को भी सुन लेते हैं, वैष्णव महामंडलेश्वरों को भी सुन लेते हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। प्रश्न है कि महिलाओं को संन्यास लेना चाहिए या नहीं। भगवान शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत में 4 सन्यासी बनाया। 4 सन्यासियों में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। भगवान शंकराचार्य ने महिलाओं में सबसे पहले भारती को, उभय भारती जिसका नाम है, मंडन मिश्र की पत्नी है, उनको उन्होंने साध्वी बनाया मगर सन्यासी नहीं। मंडन मिश्र को सन्यासी बनाया, त्रोटकाचार्य को सन्यासी बनाया, सुरेश्वराचार्य को सन्यासी बनाया। चारों पीठों की शंकराचार्य के रूप में उन्होंने स्थापित की। महिलाओं को सन्यास लेने का शास्त्रीय अधिकार नहीं है। कलयुग में महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी सन्यास के लिए वर्जित किया गया है। महाराज जी, वैष्णव अखाड़ों में महामंडलेश्वर, खासतौर से महिलाओं को महामंडलेश्वर बनाने की क्या व्यवस्था है? महिलाओं के लिए हमारे यहाँ अभी तक महामंडलेश्वर बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, और ना ही होना चाहिए। दोनों बातें हैं। आइए महानिर्वाणी अखाड़े के श्रीमंत रविंद्र पुरी जी को सुनते हैं, जो बता रहे हैं कि उनके यहाँ महिलाओं को महामंडलेश्वर बनाने की क्या व्यवस्था है। महिला महामंडलेश्वर बनाने का जो, जहाँ तक आपका प्रश्न है, भारत में ऐसी परंपरा ऋषि काल से चली आ रही है और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने ही सबसे पहले इसको प्रारंभ किया था। हमारे यहाँ जो गीता भारती माता जी हैं, जिनका नाम है संतोषपुरी, उनको 8 वर्ष की आयु में पूरी 18 अध्याय गीता का अक्षर थी। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा उनको जो है गीता भारती की उपाधि दी गई। उनको सर्वप्रथम महानिर्वाणी अखाड़े ने महिला महामंडलेश्वर बनाया। उसके बाद से सभी अखाड़ों में जो योग्य माताएं हैं, बहनें हैं, विद्या अध्ययन करने के बाद, शास्त्र में पारंगत होने के बाद उनको महामंडलेश्वर पद पर अगर सम्मानित किया जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। महाराज जी, महामंडलेश्वर की क्या योग्यता क्या होनी चाहिए? महामंडलेश्वर कम से कम संस्कृत की जो हमारी पढ़ाई है, शास्त्रीय अथवा एक विषय से उनको आचार्य होना चाहिए। उसके बाद में किसी भी प्रकार का ऐसा उनका आचरण और व्यवहार जो सामाजिक रूप से जिसको हम गलत मानते हैं, ऐसा आचरण नहीं हो। उसका अपना कोई मठ, आश्रम, मंदिर हो। धर्म प्रेमी जनता जिसके कथा प्रवचन आदि से सुनने से जो प्रभावित हो, जिनकी अपनी एक प्रतिष्ठा के साथ में वो संस्था की प्रतिष्ठा जुड़ जाती है महामंडलेश्वर बनाने के बाद में, तो ऐसे जो योग्य महापुरुष हैं, वो पुरुष हैं अथवा स्त्री, उनको महामंडलेश्वर सभी अखाड़े बनाते हैं। कुछ परंपराएं सभी अखाड़ों की अपनी अपनी, लेकिन श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की एक परंपरा है, विद्वता का ही एक ऐसा मानदंड है। कुछ ऐसी गद्दी परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही, जैसे कोई पहले वरिष्ठ महामंडलेश्वर रहे, अगर उनके शिष्य मान लो विद्या में उतने पारंगत नहीं भी हैं, लेकिन उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए अखाड़े के नियम अनुसार उसको महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया जाता है और वो विधिवत धर्म ध्वजा के नीचे 5 ब्राह्मणों के द्वारा उसका अभिषेक होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार फिर उनकी तरफ से भंडारा होता है, समष्टि होती है और गुरु महाराज को सूक्ष्म रूप में जो है उनकी जो श्रद्धा होती है उसके अनुसार वो भेंट के रूप में, कुछ धन के रूप में या पदार्थों के रूप में वो करते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा हट नहीं है या कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इस व्यक्ति को इतना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि महानिर्वाणी अखाड़े की एक परंपरा रही है वैदिक काल से ही। अगर देखा जाए ऋषियों की जो परंपरा है हमारी सन्यास की, वो 1 रुपया और नारियल में भी यहाँ महामंडलेश्वर बने हैं जो आज भी है। जैसे प्रखर जी महाराज, जिसका उदाहरण मैं बताऊँगा आपको, उज्जैन महाकुंभ 2004 में उनको मंडलेश्वर बनाया गया था। तो उनकी विद्वता और योग्यता समाज में ऐसा काम कर रहे हैं। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में उन्होंने निःशुल्क हॉस्पिटल बनाया अपने केंद्र में, तो ये नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो इस प्रकार के जो सामाजिक क्षेत्र में जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको अखाड़ा के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और महामंडलेश्वर पद जो है वो अपने आप में आजीवन का एक पद है और उस पदाधिकारी बनने के बाद में उनके भी कुछ मानदंड तय किए गए अखाड़े के द्वारा। अखाड़े का संविधान, संन्यास की परंपरा, समाज के रीति नीति के नियम के अनुसार अगर वो आचरण व्यवहार में कहीं पतित होते तो अखाड़ा उनको पद से मुक्त भी कर सकता है। ऐसी परंपरा सभी अखाड़ों के अपने अपने कुछ विधान अलग अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सन्यासी अखाड़ों की परंपरा लगभग एक जैसी। शाही स्नान साधु जन करते हैं, एक अनुभव